तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में ये जो दो चीजें देख रहे हो ना, इनकी मदद से 20 रुपए से भी कम में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी साइकिल को किस तरीके से आप मेंटेन रख सकते हैं। एंड ये जो 20 रुपए की चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, इसको करने से आप साल के हजारों रुपए बचा सकते हैं। पहले अगर साइकिल का कोई पार्ट खराब होगा तो वो 100-200 रुपए का तो आएगा नहीं ना, कम से कम भाई हजारों रुपए तो लगने ही वाले हैं। तो भाई ये 20 रुपए अपने साइकिल के ऊपर लगा दो एंड ये आपके हजारों रुपए बचा सकता है। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने चेन को डिग्रीज कर सकते हैं। इसमें पूरी साइकिल खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है भाई कि आपको कोई मैकेनिक बनना है, ये काफी आसान चीज है जो कि कोई भी कर सकता है। आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। हे गाइस, मैं अभी छत में आ चुका हूँ एंड साइकिल को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अभी मैं भाई आपको ना इसकी चेन दिखाता हूँ कि मैं रोज राइड कर रहा हूँ तो ये कितनी गंदी हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा भाई, ये बिल्कुल भी साफ नहीं है एंड इसमें बहुत ज्यादा यार मिट्टी चिपक गई है। तो जब साइकिल को आप रोज राइड करोगे ना तो इतनी भाई मिट्टी चिपकेगी क्योंकि इसको आप अच्छे तरीके से ऑयल करते हैं एंड जब भी साइकिल को चलाते हैं तो भाई धूल मिट्टी उड़ती है। और भाई स्कूबी भी आ गया है इधर। इसके अंदर गाइस मैंने डीजल भर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर भाई डीजल भरा हुआ है एंड इसको अब अपनी चेन में लगाते हैं। एंड यहाँ पे ना मैंने छेद कर दिया है, इसको अब मैं सीधा चेन पे अप्लाई करूंगा क्योंकि फिलहाल हम खाली चेन को क्लीन कर रहे हैं। अब इसको मैं पीछे कैसेट या ये फ्री व्हील वाले पार्ट की तरफ से इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई ये जो इसके अंदर बेरिंग्स होती है उस तक ये पहुंच जाए एंड जो उसकी ग्रीसिंग होती है वो खराब होए। तो इसको हम क्रैंकसेट वाली तरफ से डालेंगे एंड पूरी चेन में अप्लाई करेंगे। तो गाइस अच्छा खासा भाई डीजल इसमें डाल दिया एंड आप देख रहे हो वो टपक भी रहा है। तो इसको मैं भाई एक ब्रश ले लेता हूँ, ये नॉर्मल भाई मेरा पुराना टूथब्रश है एंड इससे अब इसको घिसते हैं ताकि ये जो चीज़ है ये थोड़ी मिट्टी को साफ करे। अब गाइस Amazon के ऊपर ना ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, आप इसको भी ले सकते हैं। ये काफी सिंपल रहता है, इसके अंदर भाई ऐसे ही ब्रश होता है। आप देखो जैसे ये पूरा काला हो गया ना, इसके अंदर भाई बस सीधा डीजल भर दो एंड उसको क्लीन कर लो। अब उसको चेकआउट कर सकते हैं बट फिलहाल मैं टूथब्रश को यूज़ कर रहा हूँ। टूथब्रश सभी लोगों के घर में होगा एंड आप कुछ इसी तरीके से इसको डाल सकते हैं, साफ कर सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, मैं और थोड़ा सा डीजल इसमें डालता हूँ। वैसे एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपके पास इसका चेन कटर वाला टूल है तो इसको भाई चेन को कट करो, एक डीजल लो और उसे एक मग में लो एंड चेन को उसके अंदर ही डुबो दो। बट कई लोग बोलते हैं उससे जो चेन की जो बेरिंग्स होती है वो ख़राब हो सकती है, मुझे नहीं लगता वैसा कुछ होता है। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं क्योंकि जब आप साइकिल को फुल सर्विस भी कराते हो ना तो वो लोग भी भाई यही चीज़ करते हैं, आपकी पूरी चेन को काटते हैं, साइकिल का एक एक पुर्जा काटते हैं। एंड उनके पास तो भाई एक बाल्टी सी होती है जिसमें बहुत पुराना गंदा सा डीजल होता है, उसी को सारी साइकिलों में लगाते रहते हैं। नया नया तो वो लोग नहीं खरीदते हैं, वो किस तरीके से टपक रहा है सारा गंदा ग्रीस। एंड शायद से भाई थोड़ा बहुत मेरे इस रोटर में भी लगाओ बट इसको भी मैं क्लीन करूँगा क्योंकि ब्रेकिंग में भी मेरे को लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से ब्रेकिंग नहीं हो पा रही है। एंड नेक्स्ट चीज़ भाई, अब व्हील पे तो लगेगा बट यस ये बेनिफिट है एक डिस्क ब्रेक होने का। वी ब्रेक होता तो भाई अभी तक आपका रिम पे वो लगता तो ब्रेकिंग पूरी ख़राब होनी थी। अब इसको मैं इसके इस तरीके से इसके जॉकी व्हील में भी लगाऊंगा ताकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो भी थोड़ी साफ़ होए। अब प्रॉपर तरीका तो भाई वही है कि आप सारे पार्ट्स को निकालो। ये सारा मेरे टायर पे गिर रहा है बट कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सूख जाना चाहिए एंड फिर उसके बाद मैं इसको और अच्छे से क्लीन करूँगा ही। बस भाई आपको अब इसको घिसना ही है ताकि जो भी गंदगी है इसकी वो क्लीन हो जाए। एंड डीजल से आप पूरी साइकिल को ऐसे चमका सकते हैं। कई लोग डीजल से ही पूरी मोटरसाइकिल को भी वॉश करते हैं, तो डीजल से भाई सारी जो गंदगी है ना वो डीजल अपने अंदर ले लेता है एंड सब कुछ ही साफ़ हो जाता है। उसके बाद कुछ टाइम तक आप इसको धूप में ही छोड़ दोगे ना तो जो स्मेल वेल है वो सब भी निकल जाती है, डीजल से स्मेल नहीं रहती है अनलाइक पेट्रोल। एंड हो सकता है कई लोग आप सोचे कि भाई ये कहाँ से ले आया मैं, तो आप सिंपली भाई पेट्रोल पंप में जाओ, कोई भी आपको डीजल दे देगा। आपका साइकिल का शैम्पू है उससे इस पूरी साइकिल को क्लीन कर दो भाई, क्योंकि मेरा भी प्लान यही है इसको क्लीन करने का। बट येस पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको डिग्रीज कर लो, उसके बाद ही भाई कोई भी आप शैम्पू, कार शैम्पू या फिर ये साइकिल वॉश या फिर नॉर्मल अपना जो शैम्पू का सैशे होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो सारा ग्रीस है, जो भी गंदगी है, सब कुछ ही निकल जाएगी। एंड अगर गाइस आपको ऐसा लगता है ना कि आपके फ्रेम में भी बहुत गंदगी लग रही है तो उस चीज़ को भी आप इस डीजल की मदद से क्लीन कर सकते हैं। बट येस भाई एट द एंड ऑफ द डे ये एक ऑयली है, इसको अपने रोटर पे मत ही लगने देना जितना बेस्ट हो पाए। तो गाइस अब ये चेन तो साफ़ हो गई है, मैं सोच रहा हूँ साइकिल को भी साफ़ कर लेता हूँ। तो एक बार एक कपड़े में डीजल लगाते हैं, आ रहा है, एंड फिर इसको मैं हाथ भी साफ़ कर लेता हूँ। भाई पूरा गंदा हो गया है, सारी गंदगी मेरे हाथों पे ही चिपक गई है। अब इससे भाई पूरी सारी साइकिल को पोंछते हैं। इस आप अभी देख सकते हैं कि मैंने अभी केवल इसको एक कपड़े से ही पोंछा है।
स्टिल ये जितना गंदा पहले था उससे बहुत ज़्यादा ही साफ हो ही चुका है। तो यस गाइस, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये डीजल की पावर है भाई, डीजल सारी गंदगी अपने अंदर खींच सकता है। तो गाइस अब दो चीज़ें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ, या तो ये डीजल को पकड़ूँ एंड पूरी साइकिल को साफ कर लूँ। उस पर दिक्कत भाई बस एक ही है कि उस पर टाइम बहुत लगेगा एंड अभी मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, जिस वजह से मैं केवल और केवल इसकी मदद से जो ये ग्रीसिंग वाले पार्ट्स है ना, इनको मैंने क्लीन करा है, यानी कि अपनी ड्राइव ट्रेन को ही साफ करा है। उसमें भी इसको प्रॉपरली क्लीन किया जा सकता है जब आप अपने पूरे फ्री व्हील को निकाल लें एंड उसको साफ करें, सारी गंदगी निकल आएगी। एंड मैं बता रहा हूँ भाई वो चीज़ बेस्ट रहती है, बट उसके लिए भाई कम से कम 2 से 3 घंटे तो लगेंगे ही। तो इसको मैं जितनी बार छू रहा हूँ उतनी बार ही गंदगी निकल रही है, बट ये बहुत ज़्यादा ही साफ़ हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। एंड इसी वजह से WD-40 भी फेल है डीजल के आगे। एंड इसको भी जैसे मैंने डीजल उस तरफ से लगाया था ना, इसको भी मैं भाई क्रैंक साइड वाली साइड से ही लगाऊंगा। डीजल तो स्टिल भाई उड़ जाता है, बट ये चीज़ नहीं उड़ेगी क्योंकि ये चेन लूब भी है प्रॉपर। एंड इसको मैं ऐसे ही स्प्रे करने वाला हूँ एंड ये भाई प्रॉपरली पूरी चेन में लग गया है। एंड उसके बाद तो भाई इसको दोबारा ही कपड़े से पोंछना बेस्ट रहेगा। एंड अब मैं इसको एक सूखे कपड़े की मदद से दोबारा से पोंछ लेता हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा पोंछ जाए। एंड फिर जितनी गंदी चेन पहले हो रखी थी वैसे दोबारा काफ़ी टाइम के बाद ही होए, तो जो भी एक्सेस ऑयल है वो सारा इसमें दोबारा आ जाएगा। एंड अगर टोटल इसकी कॉस्ट की बात करें ना, तो ये जो इतनी छोटी सी फास्ट एनफ की बॉटल है ये भी अभी तक आधी यूज़ हुई है। एंड ये भी भाई मैंने डीजल बहुत ज़्यादा खरीद लिया था, तो अगर केवल इसी को माने एंड ये 200 ml की बॉटल है, 100 ml की कॉस्ट लगाएं तो 8 रुपये 7 पैसा इतना कुछ बनेगा। तो सीधा इसको 10 रुपये मानते हैं। एंड फिर जो ये चेन लूब है, ये जो प्रोडक्ट है ये गई 300 रुपये की MRP है, मेरे को 200 रुपये में मिला है। तो अगर इसमें भी जितना हमने थोड़ा सा स्प्रे करा है उसके भी भाई 5-10 रुपये कॉस्ट मिला लूँ तो 20 रुपये में भाई सब कुछ हो गया है। यानी कि जो ये एक्सपेंसिव सी सर्विस है आपको ये हर बार कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि केवल ऐसे मोटोमैक्स ब्रांड के आप स्प्रे को ले सकते हैं, इस तरीके का कोई कपड़ा पकड़ लो भाई, केवल ये 2-4 चीज़ों की मदद से आपकी साइकिल भाई प्रॉपरली मेंटेन की जा सकती है। एंड ये चीज़ आपको हर रोज़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ऐसा 10-15 राइड्स हो गई हैं, बहुत गंदी हो गई चेन, गियर ढंग से शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, या फिर ओवरऑल भाई ड्राइव ट्रेन में आपको दिक्कत लग रही है ना, इतनी सी चीज़ कर लो, पूरी साइकिल मेंटेन है। एंड जब आप ये हर बार करते हैं ना तो इससे भाई जो साइकिल के पार्ट्स है वो खराब भी नहीं होते हैं, यानी कि साइकिल लॉन्ग टर्म तक चल जाती है। एंड बस गाइस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that